कि क्या गरीबों के जान का कीमत 1.5 लाख रुपया है। इतना धीमा गति से काम हो रहा। आइए ना साहब बात करते हैं। टाइम न्यूज आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य यासीन खान साहब के घर पर आए हुए हैं और इनसे बहुत कुछ सवाल करना है, क्योंकि NH2 में आए दिन मौतें हो रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े बोल ले रहे हैं और वो निकल जा रहे हैं, लेकिन अभी तक के गरीबों का इंसाफ नहीं मिल पाया है, मुआवजा नहीं मिल पाता है। और ये NH2 वाले सपनों के दुनिया में जी रहे हैं, जो एकदम धीमा गति से काम हो रही है। ना जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं, ये आज पहचान का मोहताज नहीं है, गरीबों का मसीहा के रूप में माने जाते हैं। और जैसे ही लोग हमें देखते हैं ना, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या सवाल करेंगे। हम तो उन्हीं से सवाल करेंगे ना साहब, जिनको अपना कीमती वोट देकर जीत दिलाते हैं। अब जीतना ना जीतना ये इनकी बस की बात है, किस्मत की बात है, लेकिन मेरा हक अधिकार बनता है, जनता का हक अधिकार बनता है कि सवाल पूछे। हमारे हक में कौन नेता क्या काम कर रहा है, हम अपने नेता से, अपने विधायक से, अपने प्रतिनिधि से वो सवाल पूछना मेरा फर्ज है कि हमारे हक में क्या हो रहा है। और खास करके बरकट्ठा विधानसभा में ये साल भर के अंदर ना जाने कितने गरीब परिवार के घर उजड़ गए, बेघर हो गए। आज वो लोग बिलख रहे हैं, पूरे बरकट्ठा विधानसभा के लोग। कल आपने देखा कि एक कंटेनर में 2 व्यक्ति, कंटेनर पलट गई वही लोगों के ऊपर और मृत्यु भी हो गई, यानी मौत हो गई। बहुत सारे लोग आए, सवाल किए, मुआवजा दिलाने का काम किए, लेकिन क्या जान का कीमत 1.5 लाख है? मात्र 1.5 लाख में फाइनल हुआ है, इस तरह का बताया जा रहा है। हमने पूर्व मुखिया से जानकारी लिया, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपया में फाइनल हुआ है। तो हम सीधा अपनी गाड़ी उठाए और यासीन खान बाबू के घर पर पहुंच गए। सबसे पहला सवाल है नेताजी, सबसे पहले आपको तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो गरीबों के बीच में आप एक पहचान बन चुके हैं और पहचान के साथ साथ एक उम्मीद भी बन चुके हैं। पहचान और उम्मीद फर्क है। उम्मीद मतलब एक भरोसा बन चुके हैं आप, और लोग बड़ा दिलचस्पी के साथ आपका न्यूज़ देखते हैं कि पता नहीं क्या बोल देंगे। कल का जो घटना घटा और इस तरह से आए दिन हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद शमीम भाई जी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक लोग मुझे सुनना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति भी देखने लायक होती है कि कहीं भी कोई घटना घटता है, आप अपनी भूमिका निभाते हैं, वहाँ जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जो समस्या है उसे लोगों को अवगत कराते हैं। जहाँ तक रही बात कल की दुर्घटना की, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुख इस बात का है, मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ जिस घटना में माँ बेटे दोनों की मृत्यु हो गई। मेरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है, लेकिन ये घटनाएं आज कोई नई नहीं है। जब से ये राजकेसरी कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, तब से अनगिनत घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे ये विकास की सड़क नहीं है, ये लोगों का विनाश की सड़क है। बरसात के दिन देखिए तो बारिश के पानी लोगों के घरों में चले जाते हैं, उसका भी कवरेज आपने किया। आम दिनों में सेफ्टी गाइडलाइन को इतनी बड़ी परियोजना है, मैं समझता हूँ 1100 करोड़ रुपये की ये परियोजना है और बगैर सुरक्षा मानकों के काम किया जा रहा है। मैं आज NHI के पदाधिकारियों से सवाल करता हूँ, क्योंकि आम जनों को तो ये पता नहीं होता है, लेकिन आप मीडिया कर्मी हैं, आपको पता है कि इतना बड़ा जब काम चल रहा है, हाईवे है, तो यहाँ NHI के सेफ्टी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम होते हैं यहाँ पर। लेकिन आज वो सुरक्षा के जिम्मेवार पदाधिकारी कहाँ हैं? मैं तो इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, राजकेसरी के बारे में, क्योंकि आज सारे लोग देख चुके हैं कि किस तरह से व्यवस्था से यह काम कर रहा है। मैं NHI के पदाधिकारियों को खड़ा करके पूछना चाहता हूं कि आज आप कहां सोए रहते हैं कि सुरक्षा मानकों को धज्जियां उड़ाकर साइड पर रख के काम किया जा रहा है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कोई भी NHI के पदाधिकारी
यहाँ आके सूद लेने को तैयार नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो हम ही लोग जाएंगे एनएचआई के पदाधिकारियों के पास और लोगों की जान की कीमत उन्हीं से पूछेंगे। और अभी आपने सुना हमारे यासीन खान साहब से, जो एक एक लफ्ज में वजन है और कीमती है। कुछ लोग तो कल के न्यूज़ में हमने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम राज केसरी का जो कंपनी है वहाँ पे जाकर के श्मशान घाट वहीं बनाएं। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है, क्योंकि वो मजबूरन इस तरह का बात कह रहे हैं और इसमें कोई बड़े अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है और इसमें गरीब लोग मारे जा रहे हैं। जहाँ तक लोगों की बात है तमीम जी, मैं उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक नेता की हैसियत से कम और स्थानीय व्यक्ति के रूप में हूँ। यहाँ मेरा घर है और ये सड़क से हम भी उतने ही प्रभावित होते हैं जितने बाकी लोग होते हैं। तो जहाँ तक श्मशान घाट या और कोई भी काम करने की बात है तो इस पर व्यवस्था, प्रशासन जो समस्याएं हैं उनके सामने उत्पन्न होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनएचआई के पीडी, एनएचआई के जीएम से हम लोग बात करने जा रहे हैं। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली अब वह सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग इस समस्या पर बात करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने बात नहीं किया था, क्योंकि ये केंद्र की परियोजना है और केंद्र से ही संचालित होती है। राज्य सरकार का इसमें इस योजना में नहीं रहता है सहभागिता, लेकिन जब लोगों की समस्याएं की बात आएगी तो राज्य सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ा है। और अगर एनएचआई के पदाधिकारियों से बात नहीं बनी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना ये कंपनी और एनएचआई के पदाधिकारी मिलकर बंद करें। अन्यथा इन लोगों पर भी अगर एफआईआर करने की ज़रूरत पड़ती है तो करने में निसंकोच रहें। और राज्य में अब वह सरकार है, इसलिए लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और आप लोग तो इतना बड़े बड़े नेता है और सारे लोगों का उम्मीद है आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि एक कंपनी को ही कुछ दिन के लिए हड़ताल कर देते हैं? बंद कर देना चाहिए कि सारे जहाँ पे लेबर है वहीं रहो, जहाँ काम हो रहा है वहीं रुक जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। नहीं तो इसमें कुछ शर्त और नियम लागू कर देते आप लोग, जो गरीबों के लिए एक मसीहत के नाम से तो आप जाने जाते हैं, और थोड़ा आप घर के एक परिवार के जैसा आप अगर काम कर देते आप लोग कि चलो कुछ लोग जो मारे जा रहे हैं और मुआवजा नहीं मिल पा रही है तो एनएच कंपनी वाले बंद, ऐसा नहीं हो पाएगा। समीम जी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, क्योंकि इतने लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, जितने लोगों का परिवार उजड़ गया, तो जो आप कह रहे हैं उसके पीछे आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। लेकिन हमारे सामने जो बाध्यताएं हैं कि अगर हम उस तरह से करें तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के लोग हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य में अब वो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है। तो हम लोग अभी तक ये राज केसरी और एनएचआई के पदाधिकारियों के भरोसे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य में सरकार हेमंत जी की सरकार है और ज़रूरत पड़ी तो इन पदाधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जनता को अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं आएगी, नौबत नहीं आने देंगे। इन पदाधिकारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो किया जाएगा, ताकि लोगों के जान माल के साथ ये